हेलो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल बुक के घातांक और करणी के पार्ट 3 को। ठीक है, पार्ट 1 और 2 को मैंने पहले से ही डिस्कस कर रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 8 के पावर 1.1 और सब गुणा में है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 4 के पावर 2.7, 2 के पावर 3.3 बराबर 2 के पावर कुछ नहीं है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें आरएचएस पर ध्यान देना होता है कि आरएचएस में बेस क्या है। ठीक है, तो एलएचएस में उसी संख्या को बेस बनाना पड़ता है ताकि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n हो जाए, जिसके चलते हम बेस को कैंसिल कर सकें और पावर को बराबर करके अपना आंसर लिख सकें। ठीक है, तो आइए उसी पर इसको बनाते हैं। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, बट पावर में आपको 1.1 पहले से है, तो ये हो जाएगा 3.3 क्योंकि 11×33। और 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और पावर में 2.7 पहले से है, तो ये हो जाएगा 27 दूना के 54 यानी कि 5.4। और इसके पावर 3.3 है, तो आपको डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर p रहता है, तो a टू द पावर m प्लस n प्लस p आपको हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें आपको नहीं अगर समझ में आ रही हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप जाकर पार्ट 1 और 2 जरूर देखिए। उसके बाद ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ये सब चीजें ना आए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट x बराबर आप जोड़ लीजिए, 3 4 7 3 10 के 0 हो जाएगा। आपको कैरी किया 1, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 और 3 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आप इस प्रकार से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। 12 यानी कि नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शन आपका भी है नॉन। ठीक है, क्योंकि ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, तो उसमें नॉन भी रहता है, तो आपका आंसर हो गया 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर ही रहा, तो आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप आरएचएस पर ध्यान लगाइए कि बेस में क्या है, और उसी को बेस बनाना रहता है आरएचएस में भी। तो आप 72 तो पहले बेस में है, तो 72 को लिख लीजिए 4.4, और सब मल्टीपल में है तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 8.6 आपका पावर में 8 पर भी है, तो ये डायरेक्ट आपका मल्टीपल में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.6, क्योंकि 72 के पावर 8.6 का मतलब आपको 72 के पावर 8.6 ऐड हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला आप जानते होंगे कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n। और आपको बताए हैं कि पावर सेम रहता है तो बेस का आपस में गुणा हो जाता है, जैसे कि 9 का और 8 का मैंने किया, और यहाँ पर भी 8 9 है, तो ये गुणा हो जाएगा 72, क्योंकि पावर सेम है 3.9, तो 3.9 आपका ऐड हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 72 के पावर x। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर आप जोड़ लीजिए, तो आपका हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए ना, 6 4 10 9 19 के 9 कैरी किया 1, तो 1 4 1 5 8 13 3 16। ठीक है, यानी कि 16.9 आपका आंसर आ गया, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा, क्योंकि 1000 की पावर 9 दिया है और भागे में दिया है आपका 10 के पावर 24। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1000 को आप लिख सकते हैं 10 के पावर 3, और जबकि पावर में 9 पहले से मौजूद है, तो आपको बताए हैं कि a टू द पावर m होल पावर n रहता है, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सब बात तो आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि आप पार्ट 1 और 2 देख चुके होंगे। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो जल्दी जाकर देखिए, तभी ये सब समझ में आएगा। तो हो जाएगा 9 यहाँ 27, और आपको बताए हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर आपको माइनस हो जाता है, तो 10 के पावर 27 माइनस 24 यानी 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 का मतलब हो गया आपको 21 दहाई सैकड़ा हजार, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए दिया है 3 टू द पावर m और m टू द पावर 2 दिया है, और भागे दिया है 3 टू द पावर m होल पावर 2। तो मेरे दोस्त ये बराबर नहीं होता है आपस में, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूजन कर लेते हैं, कंफ्यूजन में गलत मार देते हैं आंसर।
आपको बता देता हूं a टू द पावर m टू द पावर n नॉट इक्वल टू a टू द पावर m होल पावर n। आपको दिख रहा होगा इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग इसे बराबर नहीं मानिएगा क्योंकि ये बराबर होता नहीं है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर m स्क्वायर, और भागा है तो आपको बताए हैं कि भागा में माइनस हो जाता है और गुणा में प्लस हो जाता है, यानी पावर जुड़ जाता है और ये माइनस हो जाएगा। तो 3m स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 2m, क्योंकि आपको बताए हैं पहले से a टू द पावर m होल पावर n रहता है तो a टू द पावर m n मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें आप जानते होंगे क्योंकि आप पार्ट 1 और 2 देखकर आए होंगे। नहीं देखे हैं तो जल्दी जाकर देखिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। और 81 का मतलब 3 के पावर 4। बट आप यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं कि पावर में 1/m दिया है तो m से इसमें भागा भी देना है, तो यहाँ भागे m और यहाँ भागे m, तो ये हो जाएगा 3 के पावर m, एक m से एक m कैंसिल और माइनस 2, क्योंकि m से m कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, और बराबर 3 के पावर 4। तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं m बराबर 4 + 2 बराबर 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर रहा कि बोल रहा है कि यदि 4 के पावर, यहाँ पर देखिए ना, √4 के पावर n बराबर 1024 हो तो n बराबर पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल तरीका से आप इसे निकाल सकते हैं। आपको बताए हैं कि अंडर हटाना रहता है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 के पावर n बराबर हो जाएगा 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, क्योंकि 1024 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज आपको मैं बता देता हूं, और आप लोग जानते भी होंगे कि 2 के पावर 10 का वैल्यू होता है 1024। तो इस प्रकार से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं या फिर आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं कि 2 के पावर 1 से लेकर 2 के पावर 10 तक का आप मान याद कर लीजिए, और 3 के पावर 1 से लेकर 3 के पावर 10 तक का, क्योंकि ये आपको इसका जरूरत जगह जगह पर पड़ते रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप याद करेंगे इसे। आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 4 का मतलब 2 के पावर 2, बट पावर में n पहले से है तो 2 के पावर 2n हो जाएगा, और 1024 का मतलब 10 के पावर, और सॉरी 2 के पावर 10 और 2 के पावर 10 तो पावर 8 हो जाएगा, यानी 2n बराबर 20। तो आप n बराबर लिख सकते हैं 20/2 यानी कि 10। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको सोल्व ही कर देते हैं, क्योंकि 27 का मतलब आपको होता है 3 के पावर 3, और पावर में 2/3 पहले से है, और मल्टीपल में है 64। 64 का मतलब होता है 4 के पावर 3 और पावर में 2/3 पहले से है। तो आपका 3 से 3 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो 3 3 9 और मल्टीप्लाई बाई 4 चौका 16, 16 नवा आपका होता है 144। आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि 0.6 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 0.36 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.216 बराबर 0.6 टू द पावर, कुछ नहीं दिया है, नहीं क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में बताए हैं कि RHS साइड में जो रहता है बेस, उसी को बेस बनाना रहता है LHS में भी। ठीक है, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आपको बना हुआ है 0.6 टू द पावर 4, बट यहाँ पर 36 को आप लिख सकते हैं, यानी कि 0.36 को लिख सकते हैं 0.6 का स्क्वायर, बट एक स्क्वायर यानी कि 2 पहले से मौजूद हो, तो ये हो जाएगा 0.6 के पावर 4, और 0.6 के पावर 4 लिखने का मतलब आपको पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4। और इसी प्रकार 0.216 को लिख सकते हैं 0.6 टू द पावर 3, तो 3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाता है जब मल्टीपल में रहता है तो, और 0.6 टू द पावर x। ठीक है, तो आप x बराबर यहाँ से निकाल लीजिए सिंपली, 4 4 8 3 11, आपका आंसर भी हो गया 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोल रहा है कि 0.00032
और इसके पावर में दिया है 0.6। देखिए तो 32 जो होता है 2 के पावर 5 होता है, बट यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया दशमलव का। तो दशमलव को देखेंगे कि कितने अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद है, तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, क्योंकि 0.2 टू दी पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा 2 से 5 में 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पावर में 0.6 पहले से है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 पावर 3.0, क्योंकि 6 5 है 30 और 1 अंक के बाद दशमलव। 0.2 टू दी पावर 3 का मतलब हो गया कि 8 कितना अंक के बाद दशमलव 3, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। ये सब बात आप तो जानते होंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो आपको बताए हैं कि आपको आरएचएस में जो बेस दिया रहता है एलएचएस में उसी को बेस बनाना पड़ता है। तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, बट आपको स्क्वायर लिखने का मतलब कि 3.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में 3.1 पहले से है, तो ये हो जाएगा 6.2 और ये हो जाएगा 4.3, क्योंकि 8 के पावर है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 8 के पावर x। तो x बराबर आप लिख सकते हैं सिंपली यहां से ऐड कर लीजिए, 3 2 5 6 4 10, यानी कि 10.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपको स्किप हो रहा है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन बोल रहा है 3 टू द पावर n प्लस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर n प्लस 1 बट्टे में दिया है 3 टू द पावर n प्लस 2। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं। आप लोग इसको इस प्रकार नहीं तोड़ने लगिएगा, क्योंकि पहले आप लोग के दिमाग में आएगा क्वेश्चन देखते कि 3 टू द पावर n और प्लस में है तो 3 टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 3 टू द पावर n इंटू 3, यानी मैथ में भी बुक में भी इसी प्रकार से बनाया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जबकि एक ही रॉन्ग मेथड है। आप डायरेक्ट इसको कंपटीशन के आप छात्र हैं तो यहाँ पर आप हर पर ध्यान दीजिए और उसको कॉमन लीजिए, क्योंकि जब अंश में आएगा तो अंश और हर यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन लेने जोग भी है, तो 3 के पावर n प्लस 2 यहाँ से जब कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2, क्योंकि जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ना, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर n प्लस 4 हो जाएगा। और माइनस में आप लिख सकते हैं 6 तो रहेगा ही रहेगा, और मल्टीपल में हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि जब आप 3 टू द पावर n प्लस 2 से माइनस 1 में 3 टू द पावर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, और पावर ऐड होने का मतलब कि माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा 2 में से, तो ये बच जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ से बट्टे में लिखिए इसके 3 टू द पावर n प्लस 2। तो आपको बताए हैं कि कैंसिल करने के लिए ही तो एक कॉमन लिया गया, तो ये हो गया कैंसिल, और 3 का स्क्वायर 9, और 1 बटा में आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, a टू द पावर माइनस m लिखने का मतलब a टू द पावर m बट्टे में हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगा, या आप मेरा वीडियो 1 और 2 देखे होंगे तो ये जानते होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बट्टे में 3, तो बट्टे में 3 कहने का मतलब 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2, यानी 9 में से 2 गया 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं और डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर ही रहा। दिया है 343 मल्टीप्लाई बाई 49, बट्टे में दिया है 216 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 81। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, और ऑप्शन इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप अगर काम करेंगे तो इसका मतलब ऊपर तो 7 आना चाहिए। तो आप 343 को जानते हैं कि 7 का क्यूब है, और 49 7 का स्क्वायर है, तो गुणा में है तो आपका पावर ऐड हो जाएगा, और बट्टे में 6 पर हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि 6 जगह 6 है, तो ये है 6 का क्यूब, और 6 के 36, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपका हो जा रहा है और 216, तो ये हो गया 3, और 16 कुछ नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 16 को आप लिख सकते हैं 8 दूना 16। ठीक है,
या फिर इसे आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे 16 को आप 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताए हैं कि पावर सेम रहता है तो बेस गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 यानी कि 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 7 के पावर 5, 6 के पावर 3 और ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर। इसको आप लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 6 के पावर 4, क्योंकि 6 का स्क्वायर और पावर में 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 4, तो इसे आप लिख दीजिए 6 के पावर 4। तो ये हो जाएगा 4 3 7, पावर में ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है, तो इसका आंसर हो गया 7 के पावर 5 और बटे में 6 के पावर 7। तो ऑप्शन वैसा खोज लीजिए कि 7 के पावर 5 और 6 के पावर 7 आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। देखिए उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देखते देखते कर सकते हैं, बट आपको करके मैं बता दे रहा हूं। 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, और 18 लिखने का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 2 सॉरी 3, 6 18, यहाँ से आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3, और 125 लिखने का मतलब 5 का क्यूब, और 75 लिखने का मतलब आपको 25 तिहाई 75 यानी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से 3 तो सबसे पहले आप कैंसिल कर लीजिए और 6 के पावर 3 हो जाएगा और 5 के पावर 3 2 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुछ करना भी नहीं था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर रहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप लोग जानते होंगे कि a टू दी पावर m और होल पावर n रहता है और इसके भी होल पावर p रहता है, यानी कुछ भी रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a टू दी पावर m n p हो जाता है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए क्योंकि सब पावर होल पावर आपको दिया गया है, तो आप सबसे पहले x के पावर -3/5 लिख सकते हैं, और आपको बताए हैं कि अंडर रूट 2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/2, अंडर रूट यानी थर्ड रूट 2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/3, यानी ये सब बात आप जानते होंगे। तो इस प्रकार से फिफ्थ रूट 2 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 1/5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/5, और आपको बताए हैं कि जब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप देखिए ये हो गया 1/5 मल्टीप्लाई बाई -3/5 और मल्टीप्लाई बाई -5/3 और मल्टीप्लाई बाई 5/1, यानी लास्ट वाला। ठीक है, अब इसको कटा कुटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस सबसे पहले हो गया, तो माइनस का तो झंझट खत्म, और 5 5 5 5 3 3 कैंसिल हो गया और सब कुछ कैंसिल हो गया, x के पावर 1 और x के पावर 1 का मतलब x, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। देखने में कितना बड़ा, बस सोल्व करने में कुछ नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर रहा, बट देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं इसे, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, बट क्वेश्चन बनाना होता तो मैं डायरेक्ट इसको बनाता। यानी 0.1 का मतलब 1/10 और 0.01 का मतलब 1/100 और 0.001 का मतलब 1/1000। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 7 दिया है, तो ये हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, तो इसको आप जोड़ेंगे तो स्क्वायर मतलब 1 यानी 10 के पावर 1 यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 7 बटे में 10 के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी 3 3 6 हो जाएगा। तो आप 7 में से 6 को माइनस कर लेंगे, यानी 10 के पावर 7 माइनस 6 बराबर 10 के पावर 1, और 10 के पावर 1 का आने का मतलब 10। ठीक है, कितना सिंपल है, बट आपको समझाने के लिए कि आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो,
तो x बराबर, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है बट कितना सिंपल तरीका से आप बनेगा। इसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब 81, और आपको बताए हैं कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो x प्लस वाई बराबर 4, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अगर सेकेंड की बात करें तो 81 का मतलब 3 के पावर 4, बट x माइनस वाई पावर में पहले से है तो ये गुना हो जाएगा, और 3 के पावर कुछ नहीं मतलब 3 के पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y बराबर 1, क्योंकि बेस यहाँ पर सेम है, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब बोल रहा है x, तो आपको इस प्रकार के जब भी फॉर्मेट देखे इसे आप और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। अगर 4 कॉमन लें तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1/4। अब आप यहां से भी समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर x निकालना हो तो दोनों समीकरण को दो जोड़कर 2 से भागा, अगर y निकालना हो तो समीकरण 1 में से 2 घटा करके 2 से भागा। ठीक है, तो x निकालना है तो जोड़कर 2 से भागा दीजिए, तो 4 प्लस 1/4 बटे में 2, यानी कि 4 चौका 16, 1 17 और बटे में 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 17 बटे में 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर ही रहा। आपको सबसे पहले बताए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन यानी बराबर के टर्म में दिया रहे तो सबसे पहले आरएचएस पर अपना दिमाग दौड़ाते हैं और देखते हैं कि बेस में क्या है। तो 32 है तो एलएचएस में भी बेस में 32 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो 32 के पावर 2.3 तो पहले से है। ठीक है, और प्लस में आपका हो जाएगा, यहां से जब आप गुना करेंगे तो 4 चौका 16 दुना के 32। आपको बताएं कि पावर जब सेम रहता है तो बेस का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो गया 32, और 32 के पावर 3.6 लिखने का मतलब आपको पावर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 32 के पावर 2.3 मल्टीप्लाई बाई 32 के पावर 3.6 लिखेंगे, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर ऐड कर लेंगे। तो पावर ऐड करने का मतलब कि आप लिख देंगे 3.6 बराबर 32 के पावर x, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी कि 6 3 9 5, तो 5.9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 यानी 36 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है x बराबर 2 प्लस 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power 1/3 हो तो x³ माइनस 6x² प्लस 6x बराबर क्या होगा। देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिखता है तो हमें दोनों तरफ क्यूब करना होता है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं x बराबर 2 है, तो यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस 2, कोई दिक्कत, क्योंकि बराबर पार करेगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में दिया है 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, और अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ क्यूब किया जाएगा यानी होल क्यूब, तो इसका होल क्यूब और इसका होल क्यूब, इसको आप सोल्व करेंगे डायरेक्ट आपका यही अइबे करेगा, जिसे देखिए करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, पहले आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, याद होगा या फिर नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए आप सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, और माइनस 3ab, तो 3 दूना 6x, और इंटू ए प्लस बी यानी x माइनस 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब कहने का मतलब 2 के पावर 2/3 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से बी क्यूब, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, 2 प्लस 3ab, तो 3a इंटू बी और इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपको लिखने का मतलब ए प्लस बी बराबर इतना दिया है, तो आप लिख सकते हैं x माइनस 2, यही तो आपको समझने वाली बात है। ठीक है, सिर्फ इतना ही। अब आपका क्वेश्चन बन गया, देखिए कैसे। ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 8 माइनस 6x², और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस
2 प्लस 3 और 2 के पावर आपको 2/3 और 1/3 है, तो पावर 8 हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 आपको हो जाएगा 1। तो इसे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 दूना 6। ठीक है, तो 6 से जब आप डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं 3 दूना 6 और 6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना के 12। ठीक है, अब आप सजाना स्टार्ट कीजिए इसके फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x³ और -6x², तो -6x² प्लस 6x। ठीक है, तो 12 में से अगर जब 6 माइनस करेंगे इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6x। और बाकी जो बचा उसे LHS से RHS में कर लीजिए और आपका वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना तो आ गया। ठीक है, तो A तो खत्म हो गया, आपका बचा कितना, और 12 को तो नहीं किए हैं, तो ये हो जाएगा -12 और 4 2 6, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +8। ठीक है, बॉर्डर पार करेगा यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा, तो 8 में से 6 गया, आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था। और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और सोल्व करूंगा और डिटेल्स में और शॉर्ट तरीका से। ठीक है, दोनों तरीका बताऊंगा, तो आज टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। यानी क्वेश्चन नंबर 38 भी इसी प्रकार से है, आपको सिर्फ लिख कर बता दे रहा हूं, आप इसी प्रकार से करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको करना क्या है कि x बराबर 5 माइनस 5 टू द पावर 2/3 माइनस 5 के पावर 1/3 हो, तो इतना का वैल्यू पूछा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। यहाँ पर माइनस माइनस है तो इस साइड में ले लीजिए, यानी उल्टा कर लीजिए, तो 5 माइनस x बराबर हो जाएगा आपका 5 के पावर 2/3 प्लस 5 के पावर 1/3। आप इसका क्यूब कीजिएगा और इसका क्यूब कीजिएगा। यहाँ पर फिर से मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा, 5 के पावर 1/3 इसका क्यूब कीजिएगा। इसका क्यूब करने के बाद LHS में इतना ले लीजिएगा और RHS में जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जैसे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख लीजिए कि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -z बराबर बराबर नहीं है, हो तो x बाई x प्लस 1/y प्लस 1/z पूछा है। या फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन है 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z, तो इतना का वैल्यू पूछा है। ठीक है, या फिर a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z तथा b² बराबर ac हो तो y का वैल्यू पूछा है। तो दोस्त इस प्रकार के फॉर्मेट को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल्स में और शॉर्ट में भी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि घातांक और करनी के पार्ट 4 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब मैं इस प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको भी मिले, वरना आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको सोल्व करते हैं शॉर्ट में और आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और ताकि मैं पार्ट 4 को अपलोड करूं इस यूट्यूब चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।